हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 3 के वर्ड सेक्शन की फर्स्ट पोएम और कैजुरीना ट्री का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सेमेस्टर 3 के बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप क्लास 12 सेमेस्टर 3 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएटेस के इंट्रोडक्शन से। और कैसरीना ट्री पोयम को तोरू दत्त ने कंपोज किया है। तोरू दत्त का रियल नेम तरुलता दत्ता था। ये ब्रिटिश इंडिया की एक बंगाली पोएटेस और ट्रांसलेटर थी जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में अपनी रचनाएं लिखी। इनकी पोएम्स का मुख्य विषय लोनलीनेस, लॉन्गिंग, पैट्रियटिज्म एंड ओल्ड मेमोरीज है। अवर कैसरीना ट्री तोरू दत्त की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ये पोयम उन्होंने तब लिखी थी जब वो अपनी मातृभूमि से दूर विदेश में थी। विदेश में रहते हुए भी पोएटेस अपनी जन्मभूमि से जुड़ी तथा अपने बचपन की यादों को ताजा करने की कोशिश करती हैं। इस पोयम में तोरू दत्त ने कैसरीना के एक पेड़ की महिमा का वर्णन किया है जिसे वो अपने घर की खिड़की से अक्सर देखा करती थी। वह उस पेड़ के नीचे बिताए गए अपने बचपन के सुखद दिनों को याद करती हैं। साथ ही साथ वह अपने उन प्यारे भाई बहनों को याद करती हैं जिनका साथ अब हमेशा के लिए उनसे छूट गया है। तो चलिए अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन और विस्तार से समझते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड। पाइथन का मतलब होता है अजगर। विंडिंग यानी चारों ओर घूमना या मुड़ना। पोयम की शुरुआत में पोएटेस कैजुरीना ट्री के चारों ओर लिपटी हुई एक क्रीपर यानी लता की तुलना एक बड़े से अजगर से करती हैं। इस पेड़ के चारों ओर एक क्रीपर यानी लता गोल गोल घूमकर इस प्रकार लिपटी हुई है जैसे कि कोई अजगर गोल गोल कुंडली मारकर बैठा हो। द रग ट्रंक इंडेंटेड डीप विद स्कार्स। रग ट्रंक यानी पेड़ का भद्दा खुरदुरा तना। इंडेंटेड यानी भरा हुआ है, स्कार्स माने निशान से। किस लता ने जो कि पेड़ के चारों ओर अजगर की तरह लिपटी हुई है। इस लता ने पेड़ को इतना कस की जकड़ा हुआ है जिसके कारण पेड़ के तने पर कई गहरे निशान पड़ गए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। समिट यानी चोटी या शिखर। और ये निशान इस पेड़ के ऊपरी भाग तक फैले हुए हैं जो कि तारों के समीप है। मीन्स ये पेड़ इतना विशाल है कि इसका शिखर यानी ऊपरी भाग ऐसा लगता है कि वो तारों को छू रहा है। अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड। क्रीपर यानी लता, एम्ब्रेसेस यानी गले लगाना। और जहां तक इस पेड़ का शिखर है वहां तक यह लता भी फैली हुई है और इसने इस पेड़ को इतना कसकर जकड़ रखा है, ऐसा लग रहा है कि उसने इस पेड़ को गले लगा रखा है। नो अदर ट्री कुड लिव। इसके जगह अगर कोई और पेड़ होता तो वो जीवित ही नहीं रह पाता क्योंकि इस क्रीपर ने इसे इतना कस के जकड़ा हुआ है कि इसके जगह अगर दूसरा पेड़ होता तो वो अब तक मर जाता। बट गैलेंटली, लेकिन फिर भी ये पेड़ इतना साहसी है कि इसने इस लता को इस तरह से लपेट रखा है। किस तरह से लपेट रखा है? जैसे कि द जाइंट वियर्स द स्कार्फ। ऐसा लगता है जैसे कि किसी दानव ने कोई स्कार्फ पहन रखा है। यहाँ पर कैजुरीना ट्री को एक जाइंट से कंपेयर किया गया है और उस क्रीपर को एक स्कार्फ से कंपेयर किया गया है। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज एमंग। और इस पेड़ की हर एक बोज यानी शाखा में क्रिम्सन यानी लाल रंग के फूलों के क्लस्टर्स यानी गुच्छे लटके हुए हैं जो कि इस पेड़ की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी। और यहाँ पर ये जो लाल लाल फूलों के गुच्छे हैं इसके कारण सारा दिन बर्ड एंड बी, पक्षी और मधुमक्खियां गैदर्ड यानी इकट्ठा होते रहते हैं, इन फूलों को देखकर आकर्षित होते रहते हैं। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। और अक्सर रात के समय बगीचा एक मधुर गीत से गूंज उठता है जिसका कि कोई अंत ही नहीं पता चलता है। ये लाइंस रात के समय बगीचे के शांत और मधुर वातावरण का वर्णन करती है। ये गीत रात के अंधेरे में लगातार सुनाई पड़ता है और कभी भी खत्म नहीं होता। Sung darkling from our tree while men repose। पोएट्स को ऐसा लगता है कि ये गीत उनके कैजुरीना ट्री के द्वारा गाया जाता है। किस समय? रात के अंधेरे में, जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। रात के अंधेरे में इस पेड़ से लगातार ये गीत सुनाई पड़ता है और उस समय सुनाई पड़ता है जब चारों ओर शांति का माहौल होता है। वास्तव में ये गीत इस पेड़ के आसपास रहने वाले रात के पक्षियों या कीड़े मकोड़ों का गीत हो सकता है जो रात के सन्नाटे में अपनी उपस्थिति को बताते हैं। इस तरह से इस स्टैंजा में नेचर और मनुष्य के बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप को बड़ी ही खूबसूरती से प्रकट किया गया है। When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest।
यहाँ पर पोएटेस उस खुशी का वर्णन करती हैं जब डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग के समय सबसे पहले वो अपनी खिड़की खोलती हैं और तब उनकी नजर कैजुरीना ट्री के पेड़ पर टिक जाती है। इस लाइन से पता चलता है कि उन्हें इस पेड़ से कितना लगाव है। वह इसे हर सुबह सबसे पहले देखना चाहती हैं। ये उनके एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है जो कि उनके जीवन में खुशी और शांति लाता है। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स क्रेस्ट, और कभी कभी ज्यादातर सर्दियों के समय में इस पेड़ के क्रेस्ट यानी ऊपरी भाग पर अ ग्रे बैबून सिट स्टैचू लाइक अलोन, पेड़ के ऊपरी भाग पर एक ग्रे कलर का यानी भूरे रंग का लंगूर स्टैचू की तरह मूर्ति की तरह अकेला बैठा रहता है, वॉचिंग द सनराइज, और सूर्योदय को बड़े ही ध्यान से देखता रहता है। वाइल ऑन लोअर बोस, जबकि इस पेड़ की निचली ब्रांचेस पर हिज फनी ऑफस्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, उस लंगूर के छोटे छोटे बच्चे उछल कूद मचाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, यहाँ पर पोएटेस उस पेड़ के चारों ओर के माहौल का सजीव चित्र प्रस्तुत कर रही हैं। पेड़ के आसपास कोयलें अपने मीठे गीत से आने वाली सुबह का स्वागत करती हैं और लोगों को दिन के शुरू होने का संकेत देती हैं। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड और स्लीपी काउस, पास्चर यानी चरागाह, वेंड यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना, स्लीपी काउस यानी नींद में डूबी हुई गाय, और नींद में डूबी हुई गायें अपने चरागाह की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और इसी कैजुरीना ट्री की छाया में एक ब्रॉड टैंक यानी बड़ा सा तालाब कास्ट यानी स्थित है। बाय दैट होअर ट्री, और इसी तालाब के किनारे ये होअर ट्री यानी ये पुराना पेड़, बहुत पुराना पेड़ खड़ा है। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, और ये पेड़ इस तालाब के किनारे इतना सुंदर और इतना विशाल लग रहा है कि इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मास्ट, यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब है खिलना, एंड मास्ट मीन्स ढेर, और इस पेड़ की छाया के नीचे जो तालाब है उसमें वाटर लिलीज के फूल खिले हुए हैं जो कि दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं कि तालाब पर बर्फ की ढेर जमा हो गई हो। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशेंस डियर इज द कैजुरीना टू माई सोल, आगे पोएटेस कहती हैं कि ये पेड़ उन्हें सिर्फ इसलिए इतना प्रिय नहीं है कि ये बहुत ही मैग्निफिशेंट है यानी बहुत ही भव्य है, विशाल है, बल्कि ये पेड़ उन्हें इसलिए प्रिय है क्योंकि बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इसी पेड़ के नीचे वे अपने प्रियजनों के साथ, अपने बचपन के साथियों के साथ खेला करती थी, और ये पेड़ उन्हें बीते हुए दिनों की याद दिलाता है। 2 इयर्स में रोल, भले ही कई साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी ये पेड़ उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है क्योंकि ये पेड़ उनके प्यारे साथियों की यादों से जुड़ा हुआ है। ओ स्वीट कंपेनियंस लव विद लव इंटेंस, फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर, इन लाइंस में पोएटेस अपने उन प्रिय साथियों के प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट कर रही हैं जिनके साथ उन्होंने इस पेड़ के नीचे अपना बचपन बिताया था। वो कहती हैं कि हे मेरे प्यारे साथियों, तुमसे मैंने इंटेंस यानी बहुत ही गहरा प्यार किया था और इसलिए तुम सबकी खातिर ये पेड़ भी मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहेगा। Blent with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind my eyes. ये लाइंस पोएटेस के अपने फ्रेंड्स और उस पेड़ के साथ अपने डीप इमोशनल कनेक्शन को प्रकट करती है। वो कहती है कि उनके मन में उनके कंपेनियंस और उस पेड़ की ब्लेंड यानी मिली जुली यादें बसी हुई है। जब भी वे इस पेड़ को देखती हैं तो उन्हें अपने साथियों की याद आती है और तब तक ये यादें अराइज यानी उभरती रहेंगी जब तक कि गर्म आंसू उनकी आंखों को अंधा ना कर दें। यहाँ पे गर्म आंसू पोएटेस के इमोशन की गहराई और उनके अपने साथियों से अलग हो जाने के कष्ट को प्रकट कर रहा है। What is the dirge like murmur that I hear like the sea breaking on the shingle beach? डर्ज का मतलब होता है शोक गीत, मरमर यानी बड़बड़ाहट की आवाज, शिंगल यानी टूटना या चटकना। इन लाइंस में पोएटेस को विलाप करने की आवाजें सुनाई पड़ती है जो कि किसी शोक गीत के जैसी लगती है। उन्हें ये आवाजें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि समुद्र की लहरें बीच यानी किनारे से टकराकर टूट रही हों। यह आवाज दुख और शोक की प्रतीक है। It is the tree's lament and eerie speech that happily to the unknown land may reach. Lament means विलाप करना, eerie speech यानी भयानक आवाज, happily means शायद। पोएटेस को लगता है कि ये जो रोने और विलाप करने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है वह उस कैजुरीना ट्री से आ रही है।
ये पेड़ एक ईरी स्पीच यानी भयानक आवाज में विलाप कर रहा है और शायद उसका ये विलाप उस अननोन लैंड यानी अनजान जगह तक पहुंच रहा है। किस अनजान जगह तक? जहां पर पोएटेस के कंपेनियंस उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। जिस अननोन लैंड में ये आवाजें पहुंच रही है वो हमारे लिए अननोन होते हुए भी नोन है, यानी अपरिचित होते हुए भी परिचित है। लेकिन किनके लिए? जिन लोगों के मन में फेथ यानी आस्था है, मीन्स जो लोग ये विश्वास करते हैं कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जगह अननोन होते हुए भी नोन है। I have heard that wail far far away in distant lands by many a sheltered way. वेल यानी रोना, शेल्टर्ड वे यानी आश्रय देने वाली खाड़ियां। ये रोने की आवाज पोएटिस को काफी दूर से सुनाई दे रही है। ये आवाज फार फार अवे यानी काफी दूर स्थित देशों से आती हुई सुनाई दे रही है। ये आवाज कई शेल्टर्ड बे यानी आश्रय देने वाली खाड़ियों से होती हुई सुनाई पड़ रही है। यहाँ पर पेड़ की ये जो रोने की आवाज है, ये पोएटिस को उनकी मदरलैंड की याद दिला रही है और वहां से जुड़ी हुई उनकी पुरानी यादों को ताजा कर रही है। When slumbered in his cave, the water writhed, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy. स्लम्बर्ड का मतलब होता है झपकी लेना या नींद से सोना। वाटर रेथ यानी मिथिकल वाटर स्पिरिट, एक पौराणिक जल आत्मा। यहाँ पर पोएटेस एक वाटर रेथ यानी वाटर स्पिरिट की बात कर रही है जो कि अपनी गुफा में शांति से सोई हुई है। पोएटेस कह रही है कि जब रात की शांति में समुद्र की लहरें फ्रांस या इटली के क्लासिक शोर यानी शास्त्रीय तट को धीरे धीरे से किस करती हैं यानी छूती हैं, तब भी उन्हें ये आवाज सुनाई पड़ती है। Beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon. Beneath यानी नीचे, ट्रांस यानी उस पार, ड्रीमलेस यानी स्वप्नहीन, swoon यानी बेहोशी। और जब चंद्रमा की रोशनी में धरती एक स्वप्नहीन बेहोशी में पड़ी हुई थी, मीन्स उस समय जब लोग दुनिया की परेशानियों और चिंताओं से मुक्त होकर शांतिपूर्वक सो रहे होते थे, तब भी पोएटेस को उस पेड़ के रोने की आवाज सुनाई पड़ती थी। And every time the music rose, before mine inner vision rose a form sublime. Inner vision means अंतर्दृष्टि, form means रूप, sublime means excellence, सबसे अच्छा। और हर बार जब जब वो म्यूजिक सुनाई पड़ता था, तब तब वो पेड़ पोएटेस को अपनी इनर विजन में, अपनी अंतर्दृष्टि में और भी ज्यादा एक्सीलेंट रूप में दिखाई पड़ता था। Thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime. दाई मीन्स तुम्हारा, फॉर्म मीन्स रूप, हैप्पी प्राइम मीन्स खुशी के पल, दी मीन्स तुम्हें, नेटिव मीन्स यहाँ पे मातृभूमि यानी भारत से संबोधित किया गया है, क्लाइम मीन्स क्लाइमेट। पोएटेस उस कैजुरीना के पेड़ को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जब जब वो ये आवाज सुनती हैं तो उनके सामने कैजुरीना ट्री का वही रूप सामने उभर कर आता है जैसा रूप उन्होंने अपने बचपन के हैप्पी प्राइम्स यानी सबसे अधिक खुशी से भरे हुए पलों में देखा था। कब देखा था? जब वह अपने प्यारे नेटिव लैंड यानी भारत में थी। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor tree. फेन का मतलब खुशी से, कॉन्सिक्रेट मीन्स अर्पित करना, ले मीन्स लिरिक या गीत, दाई मीन्स तुम्हारे, ऑनर मीन्स सम्मान में। इसलिए पोएटेस उस पेड़ के सम्मान में अपनी खुशी से एक गीत अर्पित करना चाहती हैं। पोएटेस कैजुरीना ट्री के सम्मान में ये गीत इसलिए अर्पित करना चाहती हैं क्योंकि beloved of those who now in blessed sleep for a repose, क्योंकि ये पेड़ उन लोगों का भी प्रिय था जो अब ब्लेस्ड स्लीप यानी शाश्वत नींद में सोए हुए हैं, ए यानी हमेशा के लिए, रिपोज यानी गहरी नींद में, जो कि अब हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए हैं। कौन सी नींद में? मौत की नींद में। इन लाइंस में पोएटेस के उन भाई बहनों को संबोधित किया गया है जिनके साथ वो बचपन में इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, लेकिन अब वह मौत की गहरी नींद में सो गए हैं। ये पेड़ उन लोगों को भी उतना ही प्रिय था जितना कि वो पोएटेस को प्रिय है। डियरर देन लाइफ टू मी एलास वर दे। वे सभी लोग पोएटेस को जान से भी ज्यादा प्यारे थे, लेकिन अफसोस है कि अब वो मर चुके हैं और पोएटेस के पास अब सिर्फ उनकी यादें ही बची रह गई हैं इस पेड़ के रूप में। Mayst thou be numbered when my days are done. Days are done का मतलब समय खत्म होना। यहाँ पर पोएटेस विश करती हैं कि जब उनके दिन खत्म हो जाए, मीन्स उनकी मौत आ जाए, तब भी ये पेड़ ना मरे, बल्कि इसे नंबर यानी गिना जाए, इसकी गिनती की जाए। किसके साथ इसे गिना जाए? विद डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। इस पेड़ को उन डेथलेस ट्रीज अमर पेड़ों के साथ गिना जाए जैसे कि
बोरोडेल में है। यहाँ पर पोएटिस ने बोरोडेल के पेड़ों का रेफरेंस प्रस्तुत किया है। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम यू ट्रीज के माध्यम से बोरोडेल के पेड़ों को अमर बताया है, उसी तरह से पोएटिस भी कैजुरीना ट्री को अपनी पोयम के जरिए अमर बनाना चाहती है। वो चाहती हैं कि उनके मरने के बाद भी ये पेड़ डेथलेस ट्रीज में गिना जाए और काफी लंबे समय तक जीवित रहे और लोग इसे भी हमेशा याद रखें। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेड़, ऑफुल मीन्स टेढ़ी मेढ़ी, अजीब, ब्रांचेस यानी पेड़ की शाखाएं, लिंगर्ड मीन्स रुक जाना। फियर, ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ, द स्केलेटन एंड टाइम द शैडो। यहाँ पर पोएटिस चाहती हैं कि कैजुरीना ट्री को भी उन इमॉर्टल पेड़ों में गिना जाए जिन्होंने अपनी टेढ़ी मेढ़ी और टेरिफाइंग ब्रांचेस के नीचे फियर यानी डर, ट्रेम्बलिंग होप कांपती हुई आशा यानी निराशा, डेथ द स्केलेटन यानी कंकाल बना देने वाली मौत, एंड टाइम द शैडो और काल रूपी छाया, इन सबको रोक दिया हो मीन्स हरा दिया हो। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लाइन है, फियर, ट्रेम्बलिंग होप, डेथ द स्केलेटन एंड टाइम द शैडो, ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम यू ट्री से ली गई है। तो यहाँ पर पोएटिस भी कैजुरीना के पेड़ को अपने इस पोयम के जरिए इतना इमॉर्टल बना देना चाहती हैं कि यह पेड़ मौत, निराशा, समय की नश्वरता और काल रूपी छाया को रोककर अमर हो जाए। ये सारी चीजें इस पेड़ की छाया के नीचे आकर रुक जाएं। एंड दो वीक द वर्ड्स दैट वुड दाई ब्यूटी फेन ओ फेन रिहर्स, और भले ही पोएटिस यहाँ कह रही हैं कि उनकी वर्स यानी उनकी कविता, भले ही उनकी कविता कैजुरीना ट्री की सुंदरता को सही ढंग से डिस्क्राइब करने में कमजोर पड़ रही है, मीन्स उसकी जितनी तारीफ की जानी चाहिए वो शायद इस पोयम के जरिए नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी से, फेन यानी खुशी से, रिहर्स यानी प्रयास करना, फिर भी वो अपनी खुशी से और पूरे दिल से उसकी सुंदरता की तारीफ करने का प्रयास कर रही है। पोएटिस इस पेड़ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं और उनका ये प्यार कमजोर नहीं है। भले ही ये पोएट्री कमजोर पड़ रही है उसकी तारीफ करने में, लेकिन उनका प्यार बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसलिए वो विश करती हैं, मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स। वो विश करती हैं कि उनका ये प्यार उस पेड़ को ऑब्लिवियन कर्स यानी भुला दिए जाने वाले अभिशाप से बचाए। मीन्स इस पेड़ को लोग युगों तक याद रखें, कई सालों तक याद रखें और ये पेड़ ऑब्लिवियन कर्स यानी भुला दिए जाने के अभिशाप से बचा रहे, इसे लोग भुला ना पाए। भले ही पोएटिस इस दुनिया में ना रहे, लेकिन इस पेड़ को इस पोयम के जरिए लोग हमेशा याद रखें। तो यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये पोयम आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी। तो अगर पोयम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ को कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।